नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ईद और बकरीद पर एचआरटीसी बस में मुस्लिम महिलाओं को फ्री सफर। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने ईद और बकरीद पर मुस्लिम महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में ईद और बकरीद पर मुस्लिम महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री बस सेवा की सुविधा मिलेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बताया कि 11 अप्रैल को ईद के दिन मुस्लिम महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में फ्री सफर करने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं की आबादी काफी कम है। प्रदेश के चंबा, शिमला, सिरमौर, ऊना और मंडी जिले में मुस्लिम आबादी अधिक है। ईद और बकरीद पर सुबह से शाम तक ये सुविधा दी जाएगी। बस में इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मुस्लिम महिलाओं को पहचान पत्र दिखाना होगा। ईद और बकरीद पर मुस्लिम महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री बस सेवा की सुविधा मिलेगी। एचआरटीसी की बसों में ये सुविधा केवल 11 और 17 अप्रैल को 2 दिन मिलेगी। मतदान मतगणना के दिन खुले रहेंगे स्वास्थ्य संस्थान। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में होने वाले मतदान और मतगणना के दौरान प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थान खुले रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से 1 जून मतदान की तिथि और 4 जून मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान जहां स्वास्थ्य कर्मी भी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों पर चुनावी ड्यूटी देने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी होगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी को लेकर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव के दौरान संबंधित पोलिंग स्टेशन पर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से प्राथमिक उपचार की सुविधा भी रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए अब आगामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से पोलिंग स्टेशन के नजदीक स्वास्थ्य केंद्र से पोलिंग स्टेशन की मैपिंग की जाएगी। पोलिंग स्टेशन पर प्राथमिक उपचार की सुविधा भी रहेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आशा वर्करों की मदद ली जाएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस हाई अलर्ट पर रहेगी ताकि कहीं पर भी जरूरत पड़ने पर तुरंत एम्बुलेंस सुविधा मुहैया करवाई जाए। इसके अलावा जिन स्वास्थ्य कर्मियों की चुनावी ड्यूटी होगी उन कर्मियों को पोस्टल बैलेट पेपर की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी ने बताया कि उच्च अधिकारियों की ओर से दिए गए निर्देशानुसार आगामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इसके अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्र मतदान के दिन और मतगणना के दिन भी खुले रहेंगे। उच्च अधिकारियों की ओर से मिले निर्देशों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। शिमला सीट पर कांग्रेस को प्रत्याशी की तलाश। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हाल ही में आई सुनामी के बाद कांग्रेस खुद को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और यही कारण है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर खूब मंथन कर रही है। कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में फूक फूक कर पांव रखना चाहती है। हिमाचल में मिशन लोटस के मुरझाने के बाद चित और पट के खेल में भाजपा भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जहां भाजपा ने शिमला पार्लियामेंट्री सीट पर प्रत्याशी घोषित कर पहले बाजी मारी है, तो वहीं कांग्रेस की ऊहापोह समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। असल में कांग्रेस के सामने न केवल पार्लियामेंट्री बल्कि उपचुनाव की विधानसभा सीट भी अब बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के सामने सभी 6 सीटें जीतना न केवल प्रतिष्ठा बल्कि खुद को सियासत में कायम रखने का भी एकमात्र रास्ता है। तो वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस का घर छोड़ने वाले नेताओं पर विश्वास जताकर पुराने संगठन कार्यकर्ताओं से नाराजगी मोल ले ली है। टिकट आवंटन को लेकर कांग्रेस भले ही कदम फूंक फूंक कर चल रही हो, लेकिन उनके लिए जीतने के बाद गुरुदक्षिणा देने वाला एकलव्य कौन साबित हो सकता है, इसको लेकर बड़ी टेंशन चल रही है। प्रेम कुमार धूमल की एंट्री के बाद 8 बार जीती भाजपा। हिमाचल प्रदेश में राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुके हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पिछले 4 दशकों के दौरान धूमल परिवार का दबदबा कायम रहा है। धूमल परिवार की बदौलत ही
कभी कांग्रेस की मजबूत सीट माने जाने वाला हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र अब भाजपा के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आलम यह है कि पिछले लगातार 8 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा है। 1984 से लेकर 2019 तक हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 उपचुनाव सहित कुल 12 चुनाव संपन्न हुए। इसमें भाजपा ने 10 बार जीत दर्ज की तो कांग्रेस के हिस्से मात्र 2 ही जीत आई है। धूमल परिवार ने यहां से 9 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें 7 बार उन्होंने जीत का स्वाद चखा है। प्रेम कुमार धूमल 3 बार और वह उनके पुत्र अनुराग ठाकुर 4 बार यहां से सांसद बन चुके हैं। पिछले 40 साल में 29 साल धूमल परिवार ने ही इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। प्रदेश भर में अवैध शराब के ठिकानों पर विभाग के छापे। राज्य कर और आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में दबिश अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के दौरान 52,440 लीटर लाहन बरामद की गई है। ये कार्रवाई बिलासपुर, नूरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, ऊना, चंबा और कुल्लू में हुई है। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में टास्क फोर्स टीमों और उड़नदस्तों का गठन किया है। राज्य भर में विभाग की 59 टीमें काम कर रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से टास्क फोर्स ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक कुल 2,40,438 लीटर शराब जब्त की है। विभाग की विभिन्न टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों व प्रदेश के भीतर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। आयुक्त ने बताया कि पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने हाल ही में इन्हीं सूचनाओं के आधार पर चंबा जिला में अवैध रूप से भंडारण की गई देसी शराब की 100 पेटियां बरामद करके आबकारी अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की है। विभाग की दक्षिण क्षेत्र उड़न दस्ते की टीम ने जिला सिरमौर में 1,724 लीटर शराब जब्त की है। इससे पहले मध्य क्षेत्र फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब राज्य सीमा के साथ लगते बिलासपुर जिला के धलेटी गांव के साथ तरसूह इलाके में तलाशी के दौरान अवैध शराब निकालने के लिए 2 भट्टियां लगाई गई थी। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।